दोस्तों, आज हम अपनी तमाम वीडियोस का एक रिकैप लेने जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली वीडियो थी नेकी का पौधा। इसमें एक आदमी बहुत खूबसूरत तरीके से एक गरीब बूढ़ी औरत की मदद करता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। एक दफा एक आदमी कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक खंबे पर एक नोट लगा हो था। उसने रुककर इसको पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था कि मैं एक गरीब औरत हूं, मुझे नजर भी सही तरह से नहीं आता, मेरे इस रास्ते में 50 रुपए गिर गए हैं, अगर किसी को मिले हों तो मुझे पहुंचा दे। नीचे पता भी लिखा हुआ था। इस आदमी ने सोचा कि गरीब औरत है, बेचारी पता नहीं कितनी जरूरतमंद होगी, अगरचा उसके पैसे मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे 50 रुपए उसे दे देता हूं, उसका फायदा हो जाएगा। ये सोचकर वो आदमी उसके घर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत बाहर निकली जो काफी उम्र की थी। इस आदमी ने इससे कहा, माफ कीजिएगा, आपके हमारी दूसरी वीडियो थी एक बाप और बेटे के मुताल्लिक, जिसमें बाप अपने बेटे पर जताना चाहता था कि वो कितना अमीर है और लोग कितने गरीब हैं, और उसके बाप ने उसको कितना कुछ दे रखा है जो दूसरों के पास नहीं, मगर बेटे ने बाप को लाजवाब कर दिया। तो चलते हैं तीसरे। एक दिन एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को गांव में घुमाने का फैसला किया। अमीर आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, ताकि वो इतनी दौलत के लिए अपने बाप का शुक्र अदा कर सके। इस मकसद के लिए वो अपने बेटे को एक इंतहाई गरीब घराने के फार्म पर 2 दिन गुजारने के लिए ले गया। वहां इसको हर जगह घुमाता रहा ताकि वो हर चीज को अच्छी तरह समझ सकते, उनका रहन सहन देख सके कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। 2 दिन रहने के बाद वो वापस आने के लिए तैयार हुए। घर जाते हुए अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, इस गरीब खानदान के साथ 2 दिन कैसे गुजरे और तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया। तो चलते हैं तीसरी वीडियो की तरफ। कामिल उस्ताद। ये कहानी एक उस्ताद के मुताल्लिक है जो भीख देने के खिलाफ था। वो चाहता था कि हर कोई अपने पैरों पे खड़ा हो। ये एक बहुत ही अच्छी वीडियो है जो माशरे की सबसे बड़ी। ये 1978 की बात है, जब हम 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में ऊंट के रंग की शलवार कमीज और सफेद जूते होते थे। हेडमास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सिवाय 1-2 के जो गरीब थे। एक दिन सुबह की असेंबली के दौरान मैट्रिक के तालिब इल्म बीखोमल बगैर यूनिफॉर्म के असेंबली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेडमास्टर की नजर इस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में बीखोमल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आया। हेडमास्टर का गुस्सा देखते हुए बीखोमल जोर जोर से कहने लगा, उस्ताद साहिब। कम और रे की कहानी। जी हाँ, ये है हमारे चौथी वीडियो, जिसमें 2 दोस्त समंदर के सफर पर जाते हैं और तूफान में फंस जाते हैं। इसमें हमने देखा कि दुआएं कैसे कबूल होती है। ये बहुत दिलचस्प वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने 2 बेहतरीन दोस्तों कम और रे की कहानी सुनाना चाहता हूं। वो एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते थे, एक ही स्कूल जाते थे और जब बड़े हुए तो एक साथ काम भी करते थे। एक दिन कम और रे ने एक मुहिम पर जाने का फैसला किया। जरा तसव्वुर करें, दूर दराज की जमीनों को देखने के लिए एक बड़े क्रूज जहाज पर सफर का आगाज। ब्रेक टाइम अचानक मौसम बहुत खराब और तूफानी हो गया। लहरें टकरा रही थीं, हवा जोर से चल रही थी और नहीं, उनका जहाज समंदर के बीच में तबाह हो गया। ज्यादातर लोग बच नहीं सके।
लेकिन कम और रे एक छोटे खाली जजीरे तक तैरने में कामयाब हो गए। ये जजीरा बहुत सुनसान था। The Elephant Rope, ये है हमारी अगली कहानी। इस कहानी में इंसान को एक अलग सा सबक मिलता कि कैसे जो बंदा हिम्मत नहीं हारता वो हमेशा कामयाब रहता है। ये वाकई एक मुनफरिद वीडियो है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था। वो अचानक रुक गया। उसे ये देखकर हैरत हुई कि ये पहाड़ जैसे जिस्मों वाले हाथी बस खड़े थे। ना जंजीर, ना पंजरा, सिर्फ एक पतली सी रस्सी जो उनके कदम से बंधी थी। ये कैसे मुमकिन है? ये हाथी तो बहुत ताकतवर मखलूक हैं। ये रस्सी तो पल भर में टूट सकती है और ये आजाद हो सकते हैं, पर ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे? वो इस हकीकत से उलझ गया। इसने करीब ही एक ट्रेनर को देखा और पूछा कि ये जानवर वहां क्यों खड़े हैं और भागने की कोशिश क्यों नहीं करते। ट्रेनर ने कहा, हमारी अगली वीडियो है ठोंग मरने की कीमत। अशफाक अहमद की लिखी गई एक हकीकी कहानी जो हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को कामयाब कैसे बनाएंगे। इसमें वो बताते हैं कि कैसे मुर्गे ने मेरी मां को ठोंग मारी और फिर इसके बाद क्या हुआ। ये सब जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। मुझे याद है वो दिन जब मैं बाबा जी के पास सीना तान कर फख्र से भरपूर होकर गया था। मैंने उन्हें बताया, मेरे पास अब 2 गाड़ियां हैं, बैंक में अच्छी खासी रकम है, मेरे बच्चे बेहतरीन इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, मेरी इज्जत है, शोहरत है, दुनिया की हर आसाइश है और बाबा जी मुझे ज़हनी सुकून भी हासिल है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुमने दूसरों को ठूंगे मारना छोड़ दिया। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? बाबा जी मेरी तरफ झुके और मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अशफाक अहमद, मेरी वालिदा ने एक बहुत प्यारा मुर्गा पाला हुआ था। उन्हें वो परिंदा बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपने हाथ में अनाज भरकर मुर्गे की चोंच के बिल्कुल नीचे रख देती थी। वो अपना सर झुकाता और मिनटों में पीठ भर कर खा लेता। कोई मेहनत नहीं, खालिस नेमत। मैं देखता रहता था और सोचता था, इस मुर्गे की तो किस्मत ही बदल गई है। मिट्टी को झटके और आगे बढ़े। जी हाँ, यह है हमारी अगली वीडियो जो हमें सबक देती है कि कैसे हम मुसीबतों से निकल सकते हैं। ये एक गधे के ऊपर बनी हुई वीडियो है। ये वीडियो आपको जिंदगी का एक अहम सबक देती है। एक गांव में एक किसान रहता था। इस किसान के पास एक बूढ़ा गधा था जिस पर वो अक्सर अपना बोझ लादता था। किसान की जमीनों के साथ एक गहरा कुनवा था। एक दिन किसान का गधा कुनवे में जा गिरा। गधा दर्दनाक आवाजों में कई घंटे तक रोता रहा। किसान ने बहुत कोशिश की कि गधे को निकाल ले, लेकिन जब वो इसमें नाकाम हो गया तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि गधा तो अब बूढ़ा हो चुका है और वैसे भी कुनवा बंद करना है, तो फिर उस गधे को निकालने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने तमाम पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सबने बेलचे उठाए और कुनवे में मिट्टी डालना शुरू कर दी। शुरू में गधा जोर जोर से चीखने लगा। उसको अंदाजा हो गया कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर अचानक वो खामोश हो गया। किसान बहुत हैरान हुआ कि गधा खामोश क्यों हो गया। गुस्से से नदामत तक का सफर, ये है हमारी अगली वीडियो। ये एक ऐसे उस्ताद की कहानी है जो हमेशा गुस्से में रहता था और फिर कैसे एक लम्हे में उसकी जिंदगी बदल गई।
ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। जो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता और बात बात पर मुश्तइल हो जाता। इस दिन वो स्कूल के सहन में खड़ा था और नए तालीमी साल के पहले दिन तलबा को खिताब कर रहा था। इसने पुरे एतमाद लहजे में कहा, नए साल के पहले दिन खुश आमदीद। फिर बच्चों से कहा कि अपने कार्ड दाएं हाथ में ऊंचा उठाएं। तमाम बच्चों ने दाएं हाथ बुलंद किया सिवाय एक छोटे बच्चे के जिसने गलती से अपना कार्ड बाएं हाथ में उठा लिया। उस्ताद ने सख्ती से नज़्म व ज़ब्त कायम रखने की नीयत से माइक पर कहा, दाएं हाथ बुलंद करो बेवकूफ। छोटा बच्चा खौफ से लुढ़कने लगा, मगर जब वहां करीब पहुंचा तो उसने बच्चे के मासूम चेहरे पर खौफावर आजियत की मेडक की कामयाबी। जी हाँ, ये है हमारी अगली वीडियो। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम लोगों की मनफी बातों को इग्नोर करके हम अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। एक दिन मेंढकों के एक ग्रुप ने एक बुलंद दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ने लगे, दरख्त के आसपास मौजूद दीगर जानवरों ने उनका मजाक उड़ाना और तनकीद करना शुरू कर दी। वो कहने लगे, तुम कभी दरख्त की चोटी तक नहीं पहुंच पाओगे। उड़ान पर आवाजें कसने लगे। कुछ मेंढकों ने जल्द हार मान ली और वापस नीचे उतर आए, मगर चंद मेंढकों ने हिम्मत के साथ चढ़ना जारी रखा। वक्त के साथ तनकीद और मायूस कुन आवाजें मजीद बुलंद होने लगे, मगर उनमें से एक मेंढक मुसलसल चढ़ता रहा, वहना रुका, घबराया। आखिरकार वह मेंढक दरख्त की चोटी तक पहुंच गया। सब हैरान हो गए और उसकी कामयाबी पर उसको मुबारकबाद दी। जब दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, माएं दवाओं से कहाँ ठीक होती है? माँ की मोहब्बत पर मबनी वीडियो जो आपकी आंखें खोल देगी। आपकी जिंदगी में माँ की अहमियत क्या है, दिल को छू लेने वाली ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मोटरसाइकिल का पंचर लगवाते हुए मैं फिसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं, ये हफ्ता भी गुजर जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच में मैंने रोड पर खड़े 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो कुछ अजीब सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कोई जरूरी बात करना चाहता हो लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से ना कर पाया। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 का नोट दिया। उसने अपने 100 काट कर बाकी 900 मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा, वो लड़का जल्दी से मेरे सामने आ गया और कहने लगा, भाईजान, मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज देहरी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपए दे देंगे? मैंने एक नजर उस लड़के पर डाली। सादा लिबास, माथे पर तेल से चिपके बाल, पाँव में सीमेंट से भरा जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने उसको 100 रुपए निकाल कर दे दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, एक भुट्टे वाले की कहानी। जी हाँ, ये है हमारी अगली वीडियो। अल्लाह पाक किस तरह सबको रिस्क तकसीम करता है और कैसे हम अपने रिस्क को कम कर देते हैं। देखिए ये मुकम्मल वीडियो। एक भुट्टे वाला ठेला लगाता था। रोज उसके पास एक बच्चा आता था और कहता, चाचा एक भुट्टा तो दे दो। वो उसे एक भुट्टा दे दिया करता था। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उस भुट्टे वाले के पास आई और उसे 20 भुट्टों का ऑर्डर दिया। भुट्टे वाला बहुत खुश हुआ। उसने उसे अच्छा सा बनाकर दे दिया। अगले दिन फिर वही गाड़ी दोबारा आई और फिर 20 भुट्टों का ऑर्डर दिया। ऐसे वो गाड़ी वाला रोज अपने बच्चों और घर वालों के लिए 20 भुट्टे ले जाने लगा। भुट्टे वाले का कारोबार भी उसी तरह अच्छा होने लगा। एक दिन भुट्टे वाला बड़ा मसरूफ था। उसी लंबी गाड़ी वाले के भुट्टे तैयार करने में इतने में वही बच्चा आया जो रोज आता था और कहा, चाचा एक भुट्टा तो दे दो। भुट्टे वाले ने कहा, अभी जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त नहीं, मैं मसरूफ हूँ। बार बार आ जाते हैं भुट्टा मांगने। और गुस्से से बच्चे को भगा दिया। भुट्टे वाला भुट्टे तैयार करके इंतजार करता रहा। वो लंबी सी गाड़ी उस दिन ना आई। भुट्टे वाले ने कुदरत के माजरे का नोटिस ना लिया। अगले दिन फिर वो इंतजार करते रहा।
वो लंबी गाड़ी फिर नहीं आई। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया। अगले दिन फिर वो बच्चा आया और कहा, चाचा। हमारी अगली वीडियो एक छोटे बच्चे की अपनी माँ से मोहब्बत मुतल्लिक है। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती किसी का घर तबाह कर देती है। ये एक बहुत ही इमोशनल वीडियो है जो आपके दिल को पिघला कर रख देगी। मैं बाजार में खरीदारी कर रहा था जब मैंने एक कैशियर को एक छोटे लड़के से बात करते हुए देखा जो 5 या 6 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। कैशियर ने कहा, मुझे अफसोस है बेटा, लेकिन तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए काफी पैसे नहीं हैं। फिर इस छोटे लड़के ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या आपको यकीन है कि मेरे पास काफी पैसे नहीं है? मैंने उसके पैसे गिने और जवाब दिया, मेरे प्यारे, तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए काफी पैसे नहीं है। छोटा लड़का अभी भी अपने हाथ में गुड़िया पकड़े हुए था। आखिरकार मैं इसकी तरफ बढ़ा और उससे पूछा कि वो ये गुड़िया किसको देना चाहता है। ये वो गुड़िया है जो मेरी बहन को सबसे ज्यादा पसंद थी और वो उसे बहुत चाहती थी। मैं उसे इसकी सालगिरह पर तोहफा देना चाहता था। चाहता था क्या मतलब? वो अब कहाँ है? मेरी बहन खुदा के पास चली गई है। उस बच्चे ने जवाब दिया, इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझे ये गुड़िया अपनी अम्मी को देनी है ताकि वो इसे मेरी बहन को दे सके जब वो वहां जाएगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में बहुत उदासी थी। वो कहने लगा, डैडी कहते हैं कि मम्मी भी जल्द ही खुदा से मिलने जा रही है, तो मैंने सोचा कि वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे देंगी। मेरा दिल तकरीबन रुक गया। छोटे लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने डैडी से कहा था कि मम्मी को जाने ना दे। मैं चाहता हूं कि वो मेरे वापस आने का इंतजार करे। फिर उसने मुझे अपनी एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई जिसमें वो हंस रहा था। हमारी अगली वीडियो है एक बाप और बेटे के मुताल्लिक, जिसमें बाप अपने बेटे को अल्लाह से करीब होने का राज बताता है कि कैसे हम हमेशा अल्लाह के करीब रह सकते हैं, कैसे अल्लाह पाक हमारी दुआओं को सुनता है। इतवार की छुट्टी गुजारने जब मैं अपने घर से गांव गया और अपने वालिद साहब के कमरे में उनसे मिलने गया तो खिलाफ तवक्को उनके हाथ में स्मार्टफोन था। वो व्हाट्सएप पर मैसेज लिख रहे थे। ये सूरत हाल मेरे लिए ना सिर्फ नई थी बल्कि हैरान कुन भी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, अब्बा जी लगता है तब्दीली वाकई आ गई है इस उम्र में व्हाट्सएप पर? अब्बा जी मुस्कुराए और कहने लगे, आओ बेटा आओ, बैठो। और फिर कहने लगे, बेटा ये मोबाइल इतनी भी बुरी चीज नहीं है। मैं अब्बा जी के पास बैठ गया। अब्बा जी अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगे, बेटा जी आज इस व्हाट्सएप की मदद से मुझे एक नुक्ता समझ में आ गया जो मैं सारी जिंदगी ना समझ सका। मेरी हैरत में इजाफा हो गया और मैं अब्बा जी के पास होते हुए बोला, ऐसा भला कौन सा नुक्ता हो सकता है अब्बा जी जो स्मार्टफोन ने आपको समझा दिया? मुझे भी बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये तमाम वीडियो कैसे लगी ये हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएगा और हमारी अगली वीडियोस में आप क्या चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएगा, क्योंकि कि आपका फीडबैक हमारे चैनल को कामयाब बना सकता है। हमारी अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।